गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी। गाधी तनय मन चिंता हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। तब मुनि बर मन कीन्हे विचारा, गाधी तनय मतलब विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी को चिंता सता रही। क्यों? क्योंकि ये यज्ञ करते हैं तो राक्षस आ जाते। अच्छा, राक्षसों की एक और आदत है, राक्षस दिखते नहीं है पर यज्ञ करो तो वो आ जाते हैं। ये दिखते नहीं है लेकिन ये देखते रहते हैं। जैसे हम हैं, लोग हमसे कहते कि आप सनातन की बात करते तो बहुत दुश्मन है, लेकिन हमारे दुश्मन दिखते नहीं है लेकिन वो हमें देख रहे। वो हमें देख रहे कि लेस्टर में कर क्या रहा है, उल्टा बोल क्या रहे। वो टीवी पे बिल्कुल डटे होंगे, रिमोट लिए एक एक शब्द सुन रहे होंगे कि गलती कहां कर रहे। हमें नहीं दिख रहे लेकिन वो हमें देख रहे। और राक्षस होते ही ऐसे हैं। ऐसे ही विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं तो पहले राक्षस नहीं दिखते, जब यज्ञ करते हैं तो वो राक्षस तो देखते रहते हैं। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी। हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय। विश्वामित्र जी के मन में चिंता है कि हम यज्ञ करते हैं तो राक्षस आकर के विध्वंस कर जाते हैं, और राक्षस हैं पर दिखते नहीं, ये देखते हैं। राक्षस दिखते नहीं है, देखते हैं। और सबको राक्षस से मतलब शत्रु। यहाँ जैसे यहाँ कथा हो रही थी तो यहाँ भी अब राक्षस दिख तो नहीं रहे पर वो देख रहा है। जैसे हमें भैया ने बताया कि कुछ लोग वो डाल रहे थे एप्लीकेशन की ये कथा नहीं होनी चाहिए। अब वो दिख तो नहीं रहे लेकिन वो देख रहा है। तो दिखते नहीं, राक्षस देखते हैं। यही विश्वामित्र जी के साथ हुआ कि वो यज्ञ करते हैं तो विश्वामित्र जी की यज्ञ में राक्षस उपद्रव करते हैं। हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, बिना प्रभु के पापी हम नहीं मरेंगे। सोचा कहां जाए। दशरथ जी के भवन में राम जी अवतार ले चुके हैं, पर विश्वामित्र जी सोचते कि हम वहां जाएंगे, वहां तो हमारे शत्रु रहता है। कौन? वशिष्ठ। देखो कितनी बात, विचित्र बात। वशिष्ठ जी के विरोधी हैं विश्वामित्र जी, लेकिन जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। देखो, जो अपने आप के सम्मान को मिटा करके ऊपर उठता है उसे ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। और विश्वामित्र जी ने अपना सम्मान मिटा दिया, और जैसे ही करिमज्जन सरयू जल गई भूप दरबार, जैसे ही दशरथ जी के नगर में अयोध्या में प्रवेश किया, राजा दशरथ को पता लगा। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयौले विप्र समाजा। ब्राह्मणों को लेकर के महाराज दशरथ गए।
चरण पखार कीन है अति पूजा। जैसे ही राजा दशरथ जी ने सुना विश्वामित्र आए हैं तो डर गए। वशिष्ठ जी बोले क्या हुआ? अरे बोले हम डर रहे हैं। बोले क्यों? अरे बोले आपके ही कारण डर रहे हैं। हमारे कारण क्यों? अरे बोले आपने हमारे बेटे का नाम रामचंद्र रख दिया और ये चंद्र के पीछे पड़े हैं विश्वामित्र जी। एक हमारे वंश में थे हरिश्चंद्र, उनके पीछे पड़े रहे। अब ये रामचंद्र आपने नाम रख दिया, हमें लगता है हमारे खानदान में चंद्र नाम ही बेकार। अरे वशिष्ठ जी बोले परेशान मत हो, लाओ साधु हैं बुलाओ। तुरंत दशरथ जी गए, ब्राह्मणों को लिया, स्वागत किया और चरण पखार करके विविध भांति भोजन कर बाबा, भोजन कराया और राजा ने अपनी गद्दी पर बैठाया। लेकिन इधर विश्वामित्र जी की हालत क्या है? विश्वामित्र जी मन ही मन भगवान से कह रहे जय हो, कुशासन से सिंहासन पर बैठा दिया। हम तो महात्मा हैं, कुशासन पर बैठते हैं और धन्य है आप, आपने कुशासन से सिंहासन पर बैठा दिया और आसन से प्रशासन की राजगद्दी पर बैठा दिया। प्रभु हमको फल फूल मिलते थे, आज आपने 56 भोग करा दिया। और त्यागी थे और त्यागी महात्मा और हमको गद्दी का मोह दे दिया। बताओ अच्छा है? उचित नहीं है। भगवान ने मन ही मन कहा विश्वामित्र जी ये बहुत अच्छा है। बोले क्या? बोले जो त्याग का भी त्याग कर दे उसी को परमात्मा प्राप्त होते हैं। जो त्याग का भी, दशरथ जी के घर ही राम जी क्यों आए? और भी तो थे, इनके घर पर आते। अरे जो त्याग का भी त्याग कर दे उसी के घर परमात्मा प्रकट हो जाते हैं।